अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मेरा नाम शाहिद सिद्दीकी है और आज मैं आपके साथ बरसगीर के मारूफ अदाकार पृथ्वी राज कपूर के बारे में कुछ शेयर करूँगा। पृथ्वी राज कपूर के बारे में मेरा तवील मज़मून मेरी ताज़ा किताब आसमां दर आसमां में शामिल है, लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ इस मज़मून का एक इक़्तिबास शेयर करना चाह रहा हूँ। पृथ्वी राज कपूर की पैदाइश फैसलाबाद के करीब एक जगह है समंदरी, वहाँ हुई, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा पेशावर में गुजरा, जहाँ उन्होंने पेशावर के मारूफ तालीमी इदारे एडवर्ड्स कॉलेज में तालीम हासिल की। वहीं पे उनकी मुलाकात उनके अंग्रेज़ी के प्रोफेसर जे दयाल से हुई। जे दयाल प्रोफेसर तो अंग्रेज़ी के थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी का असल शोबा थिएटर था। यहीं से पृथ्वीराज की दिलचस्पी थिएटर में शुरू हुई और तालीम मुकम्मल करने के बाद यही जो शमा जलाई थी प्रोफेसर जे दयाल ने, उसी को लेके वो आगे बढ़े और थिएटर की जो दुनिया है उसका एक बहुत बड़ा नाम बने। बाद में जब फिल्मी दुनिया का दौर शुरू हुआ तो उसमें भी पृथ्वीराज ने बहुत सी मारूफ फिल्मों में काम किया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर और उनके भाई और उनके फिर आगे बेटे, तो एक पूरा ख़ानदान, एक तसलसल है अदाकारी में। पृथ्वीराज कपूर बॉम्बे में बड़े मारूफ एक नाम था और इज़्ज़त, शोहरत और दौलत थी उनके पास, लेकिन कभी कभी वो तन्हाई में अपने पेशावर को याद किया करते थे, और जब पेशावर की याद उन्हें आती तो वो प्रोफेसर जे दयाल के घर चले जाते। प्रोफेसर जे दयाल रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना एक घर बनाया था शहर से दूर, जहाँ से पहाड़ियाँ नज़र आती थीं। तो पृथ्वीराज उनके पास चले जाते, दोनों मिल के बैठते और दोनों पेशावर की बातें करते। आज की इस नशिस्त में मैं अपने मज़मून का आखिरी हिस्सा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये हिस्सा उस हवाले से है कि जब दोनों मिल के बैठते तो कैसे अपने दिल भर शहर पेशावर को याद करते। पृथ्वीराज शोहरत की चकाचौंध में भी अपने मोहसिन प्रोफेसर जे दयाल को नहीं भूला, जिन्होंने उसे मॉडर्न थिएटर से मुतारफ़ कराया था। रिटायरमेंट के बाद जे दयाल हिंदुस्तान के एक इलाके कंगरा देवी में रहने लगे थे। ये एक हिल स्टेशन है। कंगरा स्टेशन से उनका घर 2 मील की मुसाफत पर था। पृथ्वीराज को जब पेशावर के दिन रात याद आते तो कंगरा में प्रोफेसर जे दयाल के घर चला जाता, जहाँ उनका खूबसूरत 2 मंजिला घर था और जिसके बागीचे में रंग बरंग फूल और पौधे थे। दोनों बागीचे में कुर्सियों पर बैठ जाते। जे दयाल पृथ्वीराज को खामोश देकर कहते, तुम पेशावर को मिस कर रहे हो? पृथ्वीराज इकरार में सर हिलाता और कहता, जी सर, मैं पेशावर को मिस कर रहा हूँ, जहाँ मेरे बाप दादा ने अपना बचपन गुजारा, जहाँ हमारा 6 मंजिला मकान था, जिसकी 6ठी मंजिल से किला बाला हिसार नजर आता था और दूसरी तरफ दर्रा खैबर के पहाड़ नजर आते थे। प्रोफेसर जे दयाल कहते, अच्छा वो शेर तो सुनाओ जो तुमने पेशावर की याद में लिखा था। इस पर पृथ्वीराज गा कर सुनाता, तड़प रहा हूँ मैं मानिंदे तायरे बेपर, तड़प रहा हूँ मैं मानिंदे तायरे बेपर, चमन से दूर हूँ बेगानाए बहार हूँ मैं। शेर सुनाते सुनाते पृथ्वीराज की आंखों से आंसू छलक पड़ते। प्रोफेसर जे दयाल को भी पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज में गुजारे दिन रात याद आ जाते। यादों का एक हजूम दोनों को अपने हिसार में ले लेता और वो कितनी ही देर उन पहाड़ों को देखते रहते जिनकी बर्फ से अटी चोटियों से धुएं का गुबार उठ रहा होता। उनके सामने चाय पड़ी ठंडी हो जाती, लेकिन पृथ्वीराज और जे दयाल तसव्वुर की दुनिया में यहाँ से दूर, बहुत दूर, अपने मनमोहने शहर पेशावर के गली कूचों में घूम रहे होते।